रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके मन में यह इच्छा थी कि भगवान स्वयं उसके साथ आकर रहे और वह उनकी सेवा करे। इस बात को वह कई बार भगवान के सम्मुख रख भी चुका था और भगवान शिव उसे विनम्रतापूर्वक कई बार यह समझा चुके थे कि यह संभव नहीं है, परंतु रावण बहुत हठी था। वह बार बार इस बात का प्रयत्न करता कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलने को तैयार हो जाएं। वाल्मीकि रचित रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब रावण अलक नगरी, रावण के सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर की नगरी, जो कि कैलाश के समीप स्थित थी, को लूटकर पुष्पक विमान द्वारा वापस लंका जा रहा था, तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। रावण कैलाश की सुंदरता को देखकर अत्यंत विस्मित हो गया। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुबेर ने रावण को पहले ही सचेत किया था कि पुष्पक विमान को लेकर कैलाश की सीमा में प्रवेश न करे, क्योंकि पुष्पक विमान कैलाश की दैविक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। परंतु रावण ने अपने भाई कुबेर की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और पुष्पक विमान को लेकर कैलाश की सीमा में जाने लगा, लेकिन वह कैलाश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया और पुष्पक विमान सहित भूमि पर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव के वाहन नंदी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रावण को इस अवस्था में देखा तो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। इस बात पर रावण बहुत गुस्सा हुआ और वह नंदी को अपशब्द कहने लगा। नंदी ने रावण से क्षमा भी मांगी, परंतु रावण का क्रोध कम न हुआ। रावण को भगवान शिव के महान भक्त होने का बहुत घमंड था। रावण अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाता है और नंदी को मंदबुद्धि और वानर कहता है और कहता है कि पता नहीं किस प्रकार से महादेव ने उसे अपना सेवक बना लिया है, जबकि उसके पास तो जरा सी भी अकल नहीं है। उसके लक्षण वानर के समान है। वह नंदी को मूर्ख वानर कहता है। इस बात पर नंदी को भी गुस्सा आ जाता है और वह रावण को श्राप दे देते हैं कि उसने समस्त वानर जाति का अपमान किया है, इसलिए एक वानर ही उसके विनाश का कारण बनेगा। एक वानर ही उसकी समस्त संपदा को नष्ट करेगा। इस बात पर रावण हंसता है और अपने घमंड में चूर होकर कहता है कि वह महादेव को अपने साथ लंका ले जाएगा। जब स्वयं महादेव उसके साथ होंगे तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंदी रावण को ऐसा करने से मना करते हैं, पर अपने अहंकार में चूर रावण नंदी की बात को अनदेखा कर देते हैं। जैसे ही वह कैलाश को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथ पर्वत के नीचे लगाता है, भगवान शिव कैलाश पर अपने एक पांव का अंगूठा रख देते हैं। ऐसा करते ही रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब जाते हैं और वह दर्द से चीख उठता है। उसकी चीख से तीनों लोग गुंजायमान हो उठते हैं। उसे दर्द से कहराता देख नंदी को उस पर दया आ जाती है। वह रावण को भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। नंदी कहते हैं कि उनके प्रभु को छंद युक्त प्रार्थना अत्यंत पसंद है। यदि वह छंद युक्त प्रार्थना करेगा तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। रावण नंदी की सलाह मानकर भगवान शिव की छंदबद्ध प्रार्थना करता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तथा रावण को उसकी पीड़ा से मुक्ति दे देते हैं और रावण को दर्शन देते हैं। भगवान शिव उसे कहते हैं कि चाहे भक्ति हो या शक्ति, किसी भी चीज का अहंकार अनुचित है। भगवान रावण से कहते हैं कि वह तो सदैव ही अपने भक्तों के पास ही निवास करते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अपने समीप रहने का विचार त्याग दे, क्योंकि यह संभव नहीं है। भगवान उससे कहते हैं क्योंकि उसके रुदन से तीनों लोग प्रभावित हुए हैं, आज के बाद से
उसे रावण नाम से जाना जाएगा। इसके पूर्व रावण को दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण ने जो चंद बुद्ध प्रार्थना की थी उसे ही शिव तांडव स्त्रोत के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर रावण का हाथ दबा था वहाँ पर राक्षस ताल बन गया। भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसे अपना अस्त्र चंद्रहास भी देते हैं। साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि वह इस अस्त्र का अनुचित प्रयोग करेगा तो यह अस्त्र स्वयं उनके पास वापस लौट आएगा।